पूर्वोत्तर में फिर छाई बीजेपी। सीएम संगमा ने अमित शाह को किया फोन। नागालैंड की विधायक ने रचा इतिहास, महिला सशक्तिकरण की दी मिसाल। 30 सालों में पहली बार बीजेपी को कांग्रेस ने हराया। 2023 में भारत की सत्ता का सेमीफाइनल होना है और आज पूरे देश में गर्मा गर्मी का माहौल है, क्योंकि पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के चुनावों का परिणाम सामने आ गया है। साथ साथ महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु के उपचुनावों के परिणाम भी सामने आ गए हैं। इससे पहले हम आपको इन चुनावों के बारे में बताएं, हम आपका ध्यान इस चुनाव की सबसे खास बात पर लेकर जाना चाहते हैं। नागालैंड में हेकानी जाखलू ने इतिहास रच दिया, जहां वो दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर नागालैंड के इतिहास की पहली महिला विधायक बन गई हैं। हेकानी जाखलू एनडीपी उम्मीदवार और एक सोशल वर्कर है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। अब बात चुनावी परिणाम पर की जाए तो इन चुनावों की धुलेंडी में हर किसी को भगवा रंग चढ़ गया है। भाजपा 3 राज्यों में से 2 में अकेले के दम पर सत्ता में आ गई है। वहीं अगर बात मेघालय की करें तो बीजेपी को यहाँ महज 2 सीटें मिली है, मगर यहाँ भी एनपीपी के साथ गठबंधन में आकर बीजेपी सत्ता में काबिज हो सकती है। कुछ दिन पहले अमित शाह का बयान आया कि कांग्रेस दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये एकदम सच होता नजर आ रहा है। कांग्रेस का सुपड़ा तीनों राज्यों में साफ हो चुका है और कुल मिलाकर कांग्रेस के हाथ महज 8 सीटें आई हैं। मगर विडंबना तो देखिए कि तीनों राज्यों की हार के बावजूद भी कांग्रेस महाराष्ट्र के उपचुनावों में 30 सालों में पहली बार कस्बा सीट पर बीजेपी को हराने का गुणगान कर रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि पूर्वोत्तर के छोटे राज्य केंद्र की सरकार के नाम यानी मोदी के नाम से प्रभावित होकर बीजेपी को सत्ता की सीट सौंपने लगे हैं। मगर ये जीत सिर्फ मोदी के नाम की नहीं है। जीते हुए विधायकों में वोटों का फर्क कई सीटों पर महज 30 से 300 का ही आया है। बीजेपी अलायंस के सत्ता में वापस आने के 2 बड़े कारण रहे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस बार के चुनाव पूर्वोत्तर के लिए आम चुनावों से काफी अलग रहे हैं, क्योंकि यहाँ भारत की मिलिटेंसी की रीढ़ बसी हुई है और चुनावों में हिंसा की खबरें आना एक आम बात हुआ करती थी। मगर इस बार की चुनाव प्रक्रिया बेहद शांतिपूर्ण हो रही थी। तीनों चुनावी राज्यों में कहीं पर भी भारी हिंसा देखने को नहीं मिली। इस बार के चुनावी मुद्दे भी जनता की जमीनी हालात को सुधारने पर गढ़े हुए थे, जिसमें बेरोजगारी, नशा से मुक्ति और सुविधाएं सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे थे। यहाँ बीजेपी के जीतने की वजह भी इन्हीं जमीनी मुद्दों को स्वीकारना और उन पर काम करना रहा। दरअसल बीते 75 सालों में पहली बार पूर्वी राज्यों के चुनावों को इतनी कवरेज मिली है, जिसकी वजह से कई पॉलिटिकल पंडित भारतमाला को भी बता रहे हैं। भारतमाला कैसे इन चुनावों को जीतने की वजह बनी, ये हम आपको बताते हैं। नितिन गडकरी द्वारा प्लान्ड भारतमाला प्रोजेक्ट पूरे देश को नई तकनीक से बने 4 लेन हाईवे से जोड़ने का संकल्प लेकर निकली है और इन्हीं रास्तों से भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। इसी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत केंद्र ने पूर्व के 7 राज्यों में अभी तक लगभग 3.5 लाख करोड़ का निवेश किया, जो कि पिछले 25 सालों की सरकारों ने मिलाकर भी नहीं किया था। इन रकम में से मेघालय और त्रिपुरा दोनों राज्यों को 12,500 करोड़ और नागालैंड को 3,300 करोड़ अपने अपने राज्यों में महज हाईटेक सड़कें बनाने को मिला था। अब जाहिर सी बात है कि इस निवेश का असर चुनाव परिणामों में देखने को तो मिलेगा ही। कुछ लोगों का मानना ये है कि पैसे महज कागजों में मिल रहे हैं और इस निवेश से जमीन पर कुछ नहीं बदल रहा। तो इसकी पड़ताल में हमें जानकारी मिली है कि 2014 तक 7 सिस्टर स्टेट्स में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई मात्र 7,271 किलोमीटर थी, मगर मोदी की सत्ता में आने के बाद से 2008 में ही इन हाईवे की लंबाई 2500 किलोमीटर से बढ़कर 9,731 किलोमीटर की हो गई है और 2024 तक इनमें और 2,000 किलोमीटर की सड़कें जोड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही नहीं, इन राज्यों में 2014 के मुकाबले स्कूलों और अस्पतालों में भी काफी वृद्धि हुई है। इन्हीं कार्यों के दमों पर मोदी ने इन 2 राज्यों को भगवा रंग में रंग दिया है। आपका इन चुनाव के नतीजों पर क्या विचार है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, UPN TV।